ऐसा ये है कि कानून की व्यवस्था में ये प्रावधान है कि कोई अपराध अगर अनजाने में होता है तो उसकी सज़ा में शिथिलता का विचार किया जाता है, किंतु सांसारिक जीवन में हमें धर्म सभाओं के माध्यम से, आपके माध्यम से अच्छे बुरे की हर जानकारी दी जाती है। फिर भी हमसे अगर चूक हो जाती है तो क्या हम क्षमा के प्रार्थी हैं? हमारा पाप बंद और बढ़ जाता है? देखिए, तो मार्गदर्शन दें। ऐसा है कि धर्म में भी ये बात है कि कोई व्यक्ति पाप किया है तो पाप करते समय उसकी भावना क्या है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। पाप एक संयोग है, उसकी व्यवस्था है, या इरादतन की गई प्रवृत्ति, हमारे साथ बंधने वाला बंधन उसी पर निर्भर करता है। हम कितने इरादतन उसके साथ क्या कार्य कर रहे हैं, उसके अनुरूप कार्य होता है। तो हम कभी भी एक बात को ध्यान रखें, पाप होना अलग बात है और पाप करना अलग बात है। पाप हो जाए वो क्षम्य है, पाप करे तो बहुत अपराध है, और पाप को दोहराए वो महाअपराध। गुरुदेव, आपने दिन में क्लास में बताया कि हम पुण्य का त्याग नहीं कर सकते, पर क्या हम पुण्य का संचय कर सकते हैं? और यदि हाँ, तो हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि हम पुण्य का भोग नहीं करें, संचय करें? और क्या हम ऐसी भावना भा सकते हैं कि मेरा जो संचित पुण्य है वो उस समय उदय में आए जब मेरे जीवन के अंतिम क्षण हो? और अपनी इस भावना को पूरा करने के लिए हम क्या आत्म सुझाव दें? बहुत सुंदर। देखिए, पुण्य का त्याग नहीं किया जा सकता, पुण्य का संचय किया जा सकता है, और पुण्य के भोग का त्याग जरूर करना चाहिए। संयम तप त्याग क्या है? पुण्य फलों के परित्याग का ही परिलक्षण है। हम जितना पुण्य के फल का परित्याग करते हैं, हमारा जीवन उतना संयम तप त्याग में होता है। तो पुण्य का फल बुद्धिपूर्वक त्यागना चाहिए, क्योंकि हम पुण्य के फल का जितना भोग करते हैं उतना पाप होता है। पुण्य के फल में है क्या? भोग विलास की सामग्री, और भोग विलास का उपभोग करना पाप है। इसलिए पुण्य के फल का त्याग करें, पुण्य के संचय के लिए सत्कर्म करें। हम जितना अधिक सत्कर्म करते हैं, हमें उतना अधिक पुण्य संचित करने का अवसर मिलता है, और ये संचित पुण्य हमारे काम में आता है। हम भावना भाएं कि हमारा पुण्य हमारे जीवन के आखिरी समय में काम में आए, तो उसके लिए एक ही बात है, हम लोगों के यहाँ जैन परंपरा में जो समाधि भावना है, केवल उस समाधि भावना को भालें। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बस ये भावना अगर साकार हो गई और अंत में भगवान का नामस्मरण आ गया, तो समझना एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का संचित पुण्य उदय में आया है। वे लोग इस धरती पर बड़े भाग्यशाली होते हैं जो अंत में भगवान का नाम सुमरते हुए शरीर छोड़ते हैं। नमोस्तु गुरुदेव।